अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम हॉस्पिटल फार्मेसी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद इन पेशेंट। इन पेशेंट कौन से पेशेंट होते हैं? इन पेशेंट कौन से मरीज़ होते हैं? वो पेशेंट जिनको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर होती हैं उनको हम कहते हैं इन पेशेंट। अब हॉस्पिटलाइजेशन का क्या मतलब है कि वो मरीज़ जिसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है, प्रॉपरली उनको हॉस्पिटल के अंदर वार्ड्स के अंदर एक स्पेसिफिक बेड जो है वो असाइन की जाती है, एलोकेट की जाती है और उसी दौरान उनकी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस होती हैं। तो इस टाइप के पेशेंट को हम कहते हैं इन पेशेंट। ये पेशेंट स्टे करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसको एडमिट किया जाता है फॉर ओवर अ नाइट। एक नाइट के लिए भी उनको एडमिट किया जाए तो उनको भी हम उन टाइप पेशेंट को भी हम इन पेशेंट कहेंगे। अगर वो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहते हैं तो उनको भी हम इन पेशेंट कहते हैं अनटिल एंड अनलेस दे आर डिस्चार्ज्ड। जब तक उनको डिस्चार्ज नहीं किया जाता तो इस टाइप के पेशेंट को हम क्या कहेंगे? इन पेशेंट। अब एक और टर्म है जो कि इन पेशेंट के हवाले से यूज़ की जाती हैं और इसी कंटेक्स्ट में और इसी पर्सपेक्टिव में यूज़ की जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं इन पेशेंट केयर। तो इन पेशेंट केयर ये वो ट्रीटमेंट होती है जो कि इन पेशेंट को दी जाती हैं किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। जब आप पेशेंट को एडमिट करते हैं, वहाँ पे उनको वार्ड्स के अंदर एक बेड एलोकेट की जाती है, तो उसके बाद उनकी जो ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस वहाँ पे होती है, तो उस टाइप की केयर को, उस टाइप की सर्विस को हम क्या कहते हैं? इन पेशेंट केयर। तो सिंपली एज द नेम इंडिकेट कि ये वो केयर होती हैं, ये वो सर्विसेज होती हैं, ये वो ट्रीटमेंट होती है जो कि इन पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर आफ्टर एडमिशन जो है उनको प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं इन पेशेंट केयर। नाउ वी हैव अंडरस्टैंड द वर्ड इन पेशेंट। लेट्स कम टू द फर्स्ट वर्ड, दैट इज डिस्पेंसिंग। अब डिस्पेंसिंग का क्या मतलब है? डिस्पेंसिंग हम सिंपली अगर कहें तो डिस्पेंसिंग इज अ साइंस ऑफ प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल के पर्सपेक्टिव से देखें तो इट्स अ फार्मेसी एक्ट। डिस्पेंसिंग जो है ये फार्मासिस्ट का काम होता है, फार्मासिस्ट की एक मेजर ड्यूटी होती है डिस्पेंसिंग, और फार्मेसी के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं फार्मेसी एक्ट। एंड कंसिस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ 2 or more doses from a bulk dose container and placing them in another small container or envelope for use in patient। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्पेंसिंग जो है ये एक फार्मेसी एक्ट है, फार्मासिस्ट का रोल होता है जो कि फार्मेसी के अंदर परफॉर्म किया जाता है, और इसके अंदर आप 2 या 2 से ज़्यादा डोजेस को आप किसी भी बल्क कंटेनर से बल्क ड्रग कंटेनर होता है वहाँ से आप निकालते हैं और उसको स्मॉल कंटेनर में या स्मॉल एनवेलप में उसको पुट करते हैं, उसको पैकेज करते हैं और फिर पेशेंट को की यूज़ के लिए आप उसे प्रोवाइड करते हैं नर्सिंग स्टेशन के ऊपर, और नर्स जो है वो फिर आगे उस डिस्पेंस मेडिकेशन ऑर्डर को जो कि फार्मासिस्ट ने फिल की होगी, तो वो फिर नर्स क्या करती है? उसको एडमिनिस्टर करती हैं टू दैट इन पेशेंट। तो ये होती है डिस्पेंसिंग। अब डिस्पेंसिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? फ्रॉम वेयर डज इट स्टार्ट? डिस्पेंसिंग जो है वो इनिशिएट होती है मेडिकेशन ऑर्डर से। मेडिकेशन ऑर्डर क्या है? जब आप फिजिशियन जो है वो पेशेंट की एग्जामिनेशन करता है, डायग्नोसिस करता है, उसके बाद जो उसको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करती हैं, तो वो प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट जो है वो रिटन फॉर्म में उसको हम कहते हैं मेडिकेशन ऑर्डर, जो कि नर्स फिर उसको कैरी करती हैं टू द फार्मेसी, और फिर फार्मेसी से उस प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर को, या जिसको हम मेडिकेशन ऑर्डर कहते हैं, उसको फिल करते हैं और आके फिर पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डिस्पेंसिंग। अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली सप्लाई एंड डिलीवरी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट एट अ पेशेंट केयर एरिया। ये असल में आप ड्रग प्रोडक्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप ड्रग प्रोडक्ट को सप्लाई और डिलीवर करते हैं। कहाँ पे? पेशेंट केयर एरिया पे। पेशेंट केयर एरिया कौन सा होता है? मोस्टली नर्सिंग स्टेशन होती हैं। वहाँ पे आप ड्रग प्रोडक्ट को क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, डिलीवर करते हैं, और वहाँ से फिर पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है, पेशेंट पे यूटिलाइज़ किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हॉस्पिटल के अंदर? पहले पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर जब वो आते हैं उसको एडमिट किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम डिस्कस कर रहे हैं इन पेशेंट को, तो हॉस्पिटल के अंदर उनको एक वार्ड जो है वो वार्ड में एक बेड असाइन की जाएगी, एलोकेट की जाएगी। वहाँ पे फिजिशियन उनको क्या करता है? एग्जामिन करती है, और वहाँ से एग्जामिन करने के बाद
उनको एक प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है, इसको हम मेडिकेशन ऑर्डर कहते हैं, जिसके अंदर उनकी ट्रीटमेंट लिखी हुई होती है। नर्स क्या करेगी, नर्स वहाँ से उस मेडिकेशन ऑर्डर को कैरी करेगी कहाँ पे, फार्मेसी पे। फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट बैठा होगा जो कि उस प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकेशन ऑर्डर को क्या करेगा, फिल करेगा। मीन उनके उस प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर पे जो जो ड्रग रिक्वायर्ड है, जो जो मेडिसिन रिक्वायर्ड है, वहाँ पे वो उनको अगर ज़रूरत अगर पहले से मौजूद है तो वो उनको क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। और अगर उनको डिस्पेंस करने हो, प्रिपेयर करने हो, कंपाउंड करने हो, तो प्रॉपर प्रोसीजर के बाद उनको क्या करेगी, नर्सिंग स्टेशन को फिर से वापस भेज देगी। और नर्सिंग स्टेशन से फिर पेशेंट को नर्स क्या करती हैं, एडमिनिस्टर करती हैं। और वहाँ से नर्स एडमिनिस्ट्रेशन के बाद तो उसके बाद उसकी प्रॉपर एक रिकॉर्ड भी अपने साथ सेफ रखती हैं। तो ये एक सारी जो है, ये सारी एक प्रोसेस होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन की हॉस्पिटल के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पेंसिंग के बरक्स एक नर्सिंग एक्ट है। जिस तरह डिस्पेंसिंग एक फार्मेसी एक्ट है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक नर्सिंग एक्ट है, जिसके अंदर नर्स क्या करती है, एक स्मॉल यूनिट डोज को ड्रग कंटेनर से निकालती हैं और प्रिस्क्राइबर फिजिशियन के ऑर्डर पर पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। अब डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के मोस्टली 4 काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एग्जिस्ट इन हॉस्पिटल्स। इन चारों में अब कौन सी मेथड जो है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो वो डिपेंड करती हैं उस हॉस्पिटल की साइज़ के ऊपर, वहाँ पे उस हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल पर्सनल। तो उस हॉस्पिटल के अंदर जो मैन पावर है, जो प्रोफेशनल मैन पावर है, उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और इसके अलावा उस हॉस्पिटल के अंदर, उस हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन के अंदर उनकी बजट के ऊपर वो भी डिपेंड करती हैं। तो 4 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो सकते हैं। वो 4 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम, नंबर 2 इज़ कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, नंबर 3 इज़ कम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। मीन इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम भी उस हॉस्पिटल के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं और इसके साथ साथ फ्लोर स्टॉक सिस्टम भी इंटैक्ट रहती हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, वो भी एग्जिस्ट करती हैं, वो भी फंक्शनल होती हैं। 4th नंबर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेथड है ड्रग की, वो क्या है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। यहाँ पे आपकी कंसेप्ट के लिए थोड़ी सी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पहले से एक आपको आइडिया हो जाए तो फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो है वो 2 तरह की हो सकती हैं, चार्ज फ्लोर ड्रग सिस्टम और इसके अलावा नॉन चार्ज ड्रग सिस्टम। ये कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं ये 2 तरह के सिस्टम्स। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 4th नंबर पे देखें तो यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग जो है, डिस्पेंसिंग सिस्टम जो है वो भी 2 तरह के हो सकता है, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम। इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम को हम इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम भी कहते हैं। इट्स द सेम नेम। अगर कहीं पे इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम आप पेपर में लिख दें या कहीं पे आए तो आप उसके साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा, इट्स द सेम थिंग। यूज्ड बाय ये सिस्टम कौन से हॉस्पिटल में यूज़ होती है, इट्स मोस्टली एंड जनरली यूज्ड बाय स्मॉल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। क्यों स्मॉल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर जो है, प्रोफेशनल मैन पावर जो है, वो उसकी कमी होती है। तो इसी वजह से वहाँ पे क्या होती है, इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, अगर आप इस सिस्टम की बात करते हैं तो इस सिस्टम में फिजिशियन जो है वो ड्रग को प्रिस्क्राइब करेगा किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट को। कौन से पेशेंट, जो कि इन पेशेंट है, जो कि वार्ड में एडमिटेड है। उसके बाद तो ऑब्वियसली वो पेशेंट खुद जाके उस प्रिस्क्रिप्शन को फार्मेसी से फिल नहीं कर सकता, वो तो बेड के ऊपर पड़ा होगा। तो उस पेशेंट के पास जो रिलेटिव्स होंगे या नर्स होगी, तो वेरी करती है विद हॉस्पिटल, तो वो क्या करेगी, वो उस प्रिस्क्रिप्शन को फिल करेगी विद देयर ओन चार्जेस, अपने ही चार्जेस से, अपने ही कॉस्ट के ऊपर उस प्रिस्क्रिप्शन को फिल करेगी और फिर बाद में नर्स को वो मेडिसिन प्रोवाइड करेगी और नर्स उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करेगी। तो इस सिस्टम में जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है कि इस सिस्टम में
हर एक मेडिकेशन ऑर्डर को फार्मासिस्ट जो है वो खुद डायरेक्टली रिव्यू करता है, तो इसमें मेडिकेशन एरर्स की जो वो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस इसकी क्या हो सकती हैं? इसकी डिसएडवांटेजेस एक तो डिले इन फिलिंग हो सकती हैं। वहाँ पे आप का बहुत टाइम वेस्ट होगा जब आप जाके ख़ुद से जाके फार्मेसी से प्रिस्क्रिप्शन को फिल करोगे, तो इसमें एक तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम डिले होगी। इसके अलावा इसमें इकोनॉमिकल फैक्टर भी हैं। पेशेंट को कॉस्टली ये सिस्टम पड़ती हैं, उनके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं क्योंकि उनको ख़ुद से पे करना होता है इस सिस्टम के अंदर। तो इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। अब जो सेकेंड मेथड है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, तो वो हो सकती है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो एज द नेम इंडिकेट कि ये मोस्टली जो लार्जर हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, तो ये सिस्टम वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं और इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बहुत कई सालों से ये सिस्टम जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर, और ये सिस्टम मोस्टली लार्ज हॉस्पिटल के अंदर, बड़े हॉस्पिटल के अंदर ये सिस्टम एग्जिस्ट करती हैं। तो इसमें क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो ड्रग की जो स्टॉक होती हैं जो कि फार्मेसी से सेंड की जाती हैं, कहाँ पे हर एक पेशेंट केयर एरिया बनाई जाती हैं, हर एक फ्लोर के ऊपर एक सेपरेट सेफ एरिया बनाई जाती हैं जहाँ पे ड्रग को सेफली स्टोर किया जाता है, और वहाँ से फिर हर एक फ्लोर के ऊपर अपनी ही एक स्मॉल सी फार्मेसी होती है, काइंड ऑफ फार्मेसी होती है। तो वहाँ से पेशेंट को उस रिस्पेक्टिव फ्लोर के ऊपर जो वार्ड्स हैं उनमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं तो वो नर्सिंग स्टेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं, और नर्सिंग स्टेशन पे स्टॉक कहाँ से आती हैं? फार्मेसी से, जो कि ड्रग स्टोर्स होता है हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ से उनको मेडिसिन्स उस अकॉर्डिंग टू द वार्ड्स के उस फ्लोर के ऊपर किस किस्म के वार्ड्स हैं, वो उनमें मोस्टली किस किस्म के पेशेंट्स जो है वो एडमिट किए जाते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग उनको ड्रग्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं उन रिस्पेक्टिव स्मॉल फ्लोर स्टॉक सिस्टम में। ड्रग एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, अब जो ड्रग्स जो हैं उस फ्लोर स्टॉक सिस्टम के उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है उन ड्रग्स को, जो कि उन रिस्पेक्टिव फ्लोर्स के ऊपर जो वार्ड्स हैं उनको वो प्रोवाइड की जाती हैं। चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम एज द नेम इंडिकेट, इस सिस्टम के अंदर वो ड्रग्स मोस्टली होते हैं जिसके लिए पेशेंट को चार्ज किया जाता है। ये मोस्टली डिपेंड करती हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, हॉस्पिटल की बजट के ऊपर, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ ड्रग के ऊपर। तो ये चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में कौन से ड्रग्स होंगे जिनके ऊपर पेशेंट को पे करना होगा, तो वो डिसाइड करती है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी जो हॉस्पिटल के लिए फार्मूलरी बनाती हैं, एक लिस्ट ऑफ मेडिकेशन प्रपोज करती हैं, तो उस लिस्ट ऑफ मेडिकेशन के अंदर ये मेंशन होगा कि फ़लाँ ड्रग जो हैं वो चार्ज ड्रग की कैटेगरी में आएंगे, और फ़लाँ ड्रग जो हैं वो हॉस्पिटल फ्री एंड कास्ट जो हैं, फ्री ऑफ कास्ट जो हैं वो प्रोवाइड करेगी पेशेंट्स को। तो चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में वो ड्रग्स होते हैं जिसमें इंडिविजुअल डोज के ऊपर पेशेंट को चार्ज किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनके अकाउंट में उसको चार्ज किया जाता है। जबकि आप नॉन चार्ज सिस्टम फ्लोर स्टॉक सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें एज द नेम इंडिकेट कि इसमें वो ड्रग्स होते हैं फ्लोर स्टॉक के ऊपर जो कि नॉन चार्ज होते हैं, जो कि मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर फ्री ऑफ कास्ट जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड किए जाती हैं। तो एज वी हैव डिस्कस दैट कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो जो चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम होती है वो एक्सपेंसिव ड्रग्स उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और जो नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम होती हैं उनके अंदर थोड़े से कम एक्सपेंसिव ड्रग्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल फ्री ऑफ कास्ट जो हैं पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। और ये चार्ज और नॉन चार्ज ड्रग्स की सिलेक्शन कहाँ से होती है? फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के लोग जो हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो कंसेंसस के थ्रू जब फार्मूलरी बनाते हैं तो उसी के अंदर चार्ज और नॉन चार्ज ड्रग्स की भी क्लैरिफिकेशन दे देते हैं और उनको क्लियर करते हैं कि कौन से ड्रग्स को हमने चार्ज कैटेगरी में रखना है और कौन से ड्रग को हमने नॉन चार्ज कैटेगरी में रखना है।
तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होती है कि इसके अंदर नर्स जो है एक रिक्विजिशन फॉर्म को फिल करती है और उस फॉर्म को वो ट्रिप्लिकेट में प्रोड्यूस करती है। ट्रिप्लिकेट में प्रोड्यूस करने का मकसद क्या होता है कि एक कॉपी जो है वो फार्मेसी के पास जाती है, एक कॉपी जो है वो बिलिंग प्रोसीजर के लिए यूज़ होती है जो कि इन पेशेंट है और वो यूज़ कर रहे हैं चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम को, तो ऑब्वियसली उनको चार्ज किया जाएगा इस ड्रग के हवाले से। तो उनके लिए एक कॉपी जो है रख दी जाती है बिलिंग प्रोसीजर के लिए, और तीसरी कॉपी जो है वो इंटरनल अकाउंटिंग ऑफिस के पास जाती है, वो इंटरनल ऑडिट के लिए यूज़ होती हैं। इसके बरक्स अगर आप नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम की बात करते हैं तो नॉन चार्ज जिसके ऊपर पेशेंट को पैसे ना देने पड़े, इसके अंदर जो ड्रग होते हैं उसके लिए पेशेंट को पैसे नहीं देने होते। तो इसीलिए इस सिस्टम के अंदर जो प्रोसीजर होती है डिस्पेंसिंग की वो किस तरह होती है कि एक रिक्विजिशन फॉर्म को डुप्लीकेट में प्रोड्यूस किया जाता है, एक कॉपी जो है वो फार्मेसी डिपार्टमेंट के पास जाती है, जबकि दूसरी कॉपी मेडिकेशन रिकॉर्ड के लिए वहाँ पे उस एरिया के अंदर मौजूद होती हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी डिस्पेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम की, तो इसके अंदर दो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, दो मेथड्स इसकी एग्जिस्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पेंसिंग में, ड्रग बास्केट मेथड और द सेकंड मेथड इज मोबाइल डिस्पेंसरी। तो ड्रग बास्केट मेथड जो है इसके अंदर क्या होता है, नर्स जो है वो एक रिक्विजिशन फॉर्म को फिल करती है, रिक्विजिशन फॉर्म को फिल करने के बाद उसको डिलीवर करती हैं कहाँ पे, फार्मेसी के अंदर, और उस रिक्विजिशन फॉर्म में क्या होता है जो रिक्वायर्ड ड्रग्स उनको उस स्पेसिफिक फ्लोर के ऊपर चाहिए होती हैं तो वो उनको फार्मेसी से प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा उनके पास जो एम्प्टी कंटेनर्स होते हैं जिससे उन्होंने ड्रग जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिए, तो उस एम्प्टी कंटेनर को भी वो क्या करते हैं उस ड्रग बास्केट के अंदर रख देते हैं और उसको फिर भेज देते हैं एक मैसेंजर सर्विस के थ्रू, एक मैसेंजर सिस्टम के थ्रू उनको फार्मेसी के पास भेज देते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं ड्रग बास्केट मेथड। और ये मेथड कौन से ड्रग सिस्टम के लिए होती है, तो ये होती है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम के लिए। एक और मेथड है जो कि नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में यूज होती है, वो है मोबाइल डिस्पेंसरी। तो मोबाइल डिस्पेंसरी को हम मेडिकेशन कार्ट सिस्टम भी कहते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर क्या होती है, एक ट्रक जो है एक स्पेशलाइज कंस्ट्रक्टेड स्टेनलेस स्टील से बनी हुई एक ट्रक होती है जो कि एक प्रॉपर डायमेंशन के साथ होती है ताकि कि उसमें हर किस्म के ड्रग कंटेनर को और ड्रग प्रोडक्ट्स को रखा जा सके। इसके अंदर शेल्फ्स होते हैं। इसकी इंटीरियर की अगर आप बात करें तो मोबाइल डिस्पेंसरी या मेडिकेशन कार्ट सिस्टम की जो इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर शेल्फ्स होते हैं और उस शेल्फ्स के अंदर आप मेडिसिन की कंटेनर्स को रखते हैं। इसके अंदर दो यूनिट्स होते हैं, एक यूनिट जो है उसको यूज़ किया जाता है जबकि दूसरे यूनिट जो है उसको सर्विस किया जाता है। और ये जो चेकिंग होती है इसके अंदर जो कि ये मोबाइल डिस्पेंसरी जो है इसके अंदर जितने इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स मौजूद है, कौन कौन से आइटम्स इनके ख़त्म हुए हैं, उसको रीफिल करना है फार्मेसी से, ये सारी जो उनके अंदर जो आइटम्स है उनको चेक करना, उनके ऊपर चेक रखना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की। तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट कि वो उस मेडिकेशन कार्ट सिस्टम को या उस मोबाइल डिस्पेंसरी को टाइम टू टाइम चेक करे और उनके अंदर आइटम्स को वो क्या कर सके, वो प्रोवाइड कर सके। तो इट्स ऑल अबाउट कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो अब डिस्कस करेंगे थर्ड मेथड को जो कि है कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में जो प्रोसीजर होती है, जो प्रोसेस होती है और जो फ्लोर स्टॉक सिस्टम के अंदर होती है, तो वो दोनों प्रोसेसेस किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अगर ये सिस्टम एग्जिस्ट करती है थर्ड नंबर, तो उसमें दोनों सिस्टम को यूटिलाइज किया जाता है। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम भी एग्जिस्ट करती हैं और इसके साथ साथ फ्लोर ऑर्डर स्टॉक सिस्टम भी लिमिटेड नंबर में एग्जिस्ट करती हैं। और ये मोस्टली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे ये सिस्टम एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू जाके वो किसी भी डिस्पेंसरी से, किसी भी मेडिकल स्टोर से वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन को फिल करते हैं और लाके नर्स को देती है और नर्स उसको उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करती हैं। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल नंबर में होते हैं, उनको हॉस्पिटल खुद प्रोवाइड करती हैं और नर्स जाके उसको हॉस्पिटल फार्मेसी से लाती हैं और उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो इट्स द कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम एंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम।
अब डिस्कस करते हैं द फोर्थ मेथड, जो कि लास्ट मेथड है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ सिंगल डोज यूनिट्स को डिस्पेंस किया जाता है। मीन कई सारे सिंगल डोजेस को डिस्पेंस किया जाता है, और वो सिंगल डोज यूनिट जो हैं वो वन रेगुलर डोज के लिए काफ़ी होती हैं, सफिशेंट होती हैं, और इसके अंदर उस एक डोज यूनिट के अंदर एक प्री डिटरमाइंड एक मालूम अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो मौजूद होती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। इस काइंड ऑफ सिस्टम को जिस हॉस्पिटल के अंदर ये सिस्टम एग्जिस्ट करेगी, जिसके अंदर पेशेंट को ड्रग डिस्पेंस की जाएगी लेकिन मल्टीपल्स ऑफ सिंगल डोज यूनिट्स के फॉर्म में, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसकी एग्जांपल क्या है, प्रीफिल्ड सायरेंजेस जो हैं, इसके अलावा सिंगल डोज वायल्स जो होते हैं, उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग मौजूद होती है, और वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो एक ही टाइम के लिए, एक ही रेगुलर डोज के लिए सफिशेंट होती हैं। तो इसको हम कहते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। और ये सिस्टम लाने का मकसद क्या है, या ये सिस्टम जब एक्सरसाइज होती है किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि उस हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकेशन एरर्स आती हैं, उस एरर्स को प्रिवेंट किया जा सके। पैकेजेस जो है, इसके अंदर जो पैकेजेस डिस्पेंस की जाती हैं वो पैकेजेस रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म में होती हैं। उसको बस आप नर्स जो हैं उसको लेकर पेशेंट को डायरेक्टली क्या करती हैं, एडमिनिस्टर करती हैं, या पेशेंट को ओरली अगर कैप्सूल और टैबलेट है तो ओरली देते हैं। वो जो उस पैकेज के अंदर जितनी ड्रग मौजूद है वो एट अ टाइम, एक ही टाइम में वो उसको खा लेते हैं, वो एक ही रेगुलर डोज होती हैं, और उसके अंदर जो सफिशेंट अमाउंट ऑफ ड्रग होती है वो मौजूद होती है। तो रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म होता है। नर्स को बल्क में से या बहुत सारे ड्रग्स में से थोड़ी सी डोज जो है वो निकालनी नहीं पड़ती, और उसमें फिर कैलकुलेशन का भी मसला होता है, कभी डोज इंक्रीज़ होती हैं, कभी डिक्रीज़ होती हैं। तो इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि हर एक टाइम पे पेशेंट को मिल रही होती है वो मौजूद होती हैं। तो इसमें इसकी एडवांटेजेस ये हैं। इसके अलावा इसके अंदर दो मेथड्स हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। जो कि सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम है, इसको आप एज द नेम इंडिकेट सेंट्रलाइज्ड, मीन इसके अंदर जो जितने भी ड्रग होते हैं वो एक ही सेंट्रल फार्मेसी के अंदर, मेन फार्मेसी के अंदर स्टोर होते हैं, और यूनिट डोज के अंदर उसको डिस्पेंस किया जाता है पेशेंट को। जबकि अगर आप इसके बरक्स डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो इसके अंदर एक स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज बने होते हैं हर एक फ्लोर के ऊपर। हर एक फ्लोर के ऊपर एक स्मॉल छोटी सी फार्मेसीज होती हैं जिसको हम सैटेलाइट फार्मेसीज कहते हैं। उसके अंदर ड्रग्स को मेन फार्मेसी से प्रोवाइड किया जाता है थ्रू मेडिकेशन कार्ट सिस्टम, और वहाँ से फिर पेशेंट को डिस्पेंस किया जाता है। तो ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम के लिए आपने एक ही वर्ड याद रखनी है, सैटेलाइट फार्मेसीज। इसके अंदर हर एक फ्लोर के ऊपर एक स्मॉल छोटी सी सैटेलाइट फार्मेसीज होगी जो कि ऑपरेट करेगी, फंक्शन करेगी। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में एक ही मेन फार्मेसी से सारे ड्रग्स जो हैं वो डिस्पेंस किए जाएंगे। इन दोनों सिस्टम्स में यूनिट डोज डिस्पेंसिंग होती है, इसी वजह से हम इसको कंसिडर करते हैं। ये दोनों को हम कहते हैं कि ये दीज आर द मेथड्स ऑफ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। इसके अलावा बहुत सारे बुक्स लिखते हैं कि एक थर्ड मेथड भी हो सकती है, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, जिसके अंदर सेंट्रलाइज्ड जो मेन फार्मेसी होती है वहाँ से भी डिस्पेंसिंग होती है जो, और इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हर एक फ्लोर के ऊपर जो सैटेलाइट फार्मेसीज होती हैं किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ से भी बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो डिस्पेंस किए जाते हैं पेशेंट को। तो इट्स ऑल अबाउट डिस्पेंसिंग टू एन पेशेंट। होप सो कि यू हैव अंडरस्टैंड इट एंड आई हैव क्लियर्ड इट। थैंक यू सो मच।